आने वाली 25 तारीख को अयोध्या श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना है। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इस महाअनुष्ठान में ढेर सारे साधु संत आमंत्रित किए गए हैं। कुशीनगर जिले से अजय श्रीदास जी महाराज भी आमंत्रित हुए हैं, जो कुशीनगर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में और देश विदेशों में जाकर कथाएं सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। आज ये हमारे सौभाग्य से हमारे पास मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें इन न्योता कैसे मिला और ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से आपसे दिखाते हैं, बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी जी, आपके चैनल को कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है। जो आप हम लोग तो कथा के द्वारा कुछ लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन आप चैनल के द्वारा बहुत लोगों को बातें सुनाते हैं। अब आपने कहा कि कैसे जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं भी हिंदू परिषद का धर्माचार्य हूँ। धर्माचार्य के हैसियत से मुझे बुलाया गया है और शिखर से जो है रोहण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम संतों को, जो भी योग्य संत हैं, उनको हम आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए मैंने तैयारी कर लिया है। वहाँ सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी वहाँ आ रहे हैं। कब से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? मैं 28 साल से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बचपन से ही कथा करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मैं कथा सुनाता था अपने घर, लेकिन मेरी नशा थी और कथा सुनने के लिए मैं बहुत दूर दूर चला जाया करता था। और मेरी एक जो है कथा से बहुत प्रेम थी, नशा थी मेरी कथा, अब वो आज रंग ला रही है। अच्छा, कैसे आपको प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आने की? वो तो दिल दिमाग कलेजा जैसा होता है वैसा आदमी काम करता है। जो आईएएस बनने वाला है उसका दिल दिमाग कलेजा आईएएस का है, जो भिखारी बनने वाला भिखारी, जो संत बनने वाला उसी मार्ग पर वो भागेगा, क्योंकि उस मार्ग पर उसको सहजता मिलेगी, इसलिए उस मार्ग को जाएगा। मुझे भी ऐसे ही भगवान के कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे जीवन में, जो परमात्मा के द्वारा चमत्कार हुई, इसलिए मैं इस क्षेत्र को अपना सब कुछ बना लिया। और मैं यहाँ नौकरी भी सरकारी में कर रहा था, तो मैंने 2010 में मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझसे जो है वो हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उस नौकरी पीरियड में भी मैं कथा कर रहा था, तो एक ही काम कर सकते थे, इसलिए कई देशों में मैं जाकर कथा सुनाया हूँ और वहाँ से बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। धर्म का प्रचार करते हैं, जिसके द्वारा जो है सभी सन्मार्ग पर चलते हैं। कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपने पहुंच के कोई प्रवचन सुनाया है? हाँ, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और लंका भी, और बगल का तो जो आपका नेपाल है, तो नेपाल में तो हर साल में 2-3 बार मैं कथा करता हूँ। भारत में बड़े बड़े महानगरों में भी कथाएं मेरी होती है, और वृंदावन में भी अपना स्थान है और अयोध्या में भी अपनी स्थान है, तो वो जो है हर जगह मैं कथा करता हूँ। जी, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में युवा पीढ़ी और बाकी लोगों के बारे को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, आजकल तो धर्म ऐसा हो गया है, जो जिसको मन में पसंद आ रहा है उसको धर्म समझ ले रहा है। ऐसी बात नहीं है, एक बस धर्म है जो सनातन धर्म है, वो सूत्रों पर आधारित है। जो सनातन धर्म है सूत्रों पर आधारित है, इसलिए मैं कहूँगा कि सभी लोग सनातनी हैं। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है, सना हुआ तन है, इसलिए वो सनातनी है। हम किसी को सनातनी, सबको सनातनी, सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका।